नमस्कार। हिंद मॉडल स्कूल की डिजिटल कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपना लेसन नंबर 3 है जिसका नाम वाटर है, उसको रीड करेंगे और समझेंगे। तो हमारा लेसन नंबर 3 है वाटर। वाटर मीन्स पानी, यानी पानी है उसके उपयोग के बारे में, कैसे हमें प्राप्त होता है, उस चीज़ के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। यू ऑलरेडी नो दैट रेन इज़ द प्योरेस्ट सोर्स ऑफ नेचुरल वाटर। कि आप जानते हैं कि जो प्राकृतिक पानी है उसका सबसे शुद्धतम रूप जो वर्षा है वो है, यानी वर्षा है वो प्राकृतिक पानी का सबसे शुद्धतम रूप है। व्हेन इट रेन्स, जब वर्षा होती है, सम ऑफ द रेन वाटर गोज इनटू द सोयल। तो क्या होता है, जो पानी है, जो वर्षा का पानी है वो ज़मीन में चला जाता है। दिस वाटर इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर। तो यह पानी है वो भूमिगत जल कहलाता है। वी डिग वेल्स एंड सेट अप ट्यूबवेल्स टू गेट इट। हम कुएं खोदते हैं एंड ट्यूबवेल्स, और जो ट्यूबवेल हैं वो लगाते हैं किस लिए, टू गेट इट, यानी जो भूमिगत जल है उसको प्राप्त करने के लिए। वी ऑल्सो यूज हैंड पम्प्स टू ड्रा अंडरग्राउंड वाटर। एंड जो भूमिगत जल है उसको प्राप्त करने के लिए हमें जो हैंडपम्प हैं उनका भी प्रयोग करते हैं। गेटिंग अंडरग्राउंड वाटर, यानी जो भूमिगत जल है उसको प्राप्त करना, यानी उसको किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, किस विधि से, उनके बारे में हम नीचे जो दे रखे हैं उनमें पढ़ेंगे। पहले दे रखा है वेल। ए वेल इज ए डीप होल डग इन द ग्राउंड वेयर अंडरग्राउंड वाटर इज इजिली अवेलेबल। जो कुआं है एक गहरा खड्डा होता है जो भूमि में खोदा जाता है, जहाँ से जो भूमिगत जल हमें आसानी से प्राप्त हो सके। वाटर इज टेकन आउट फ्रॉम द वेल विद द हेल्प ऑफ ए पुली। जो पानी है वो एक गिरनी है, जो पुली है जिसको गिरनी बोलते हैं, उसकी सहायता से कुएं से बाहर निकाला जाता है। ए पुली इज ए व्हील विद ए ग्रूड आउटर रिम। एक गिरनी है वह एक बाहरी खांचदार क्या होता है, पहिया होता है। ए बकेट इज टाइड टू द एंड ऑफ ए रोप एंड द रोप इज फिटेड ऑन द ग्रूव ऑफ द व्हील। ठीक है, तो जो बाल्टी, एक जो रस्सी है उसके साथ जो बाल्टी है वो बांध दी जाती है, काइंड है, वहाँ बाल्टी को बांध दिया जाता है। द रोप इज फिटेड इन द ग्रूव ऑफ द व्हील, और जो रस्सी है वो जो पहिया है उसके खांचे में फिट कर दी जाती है। एज द रोप इज रिलीज, जैसे ही रस्सी है उसको छोड़ा जाता है, द बकेट गोज डाउन इन टू द वेल। तो जो बकेट है वो कुएं में चली जाती है, कुएं में नीचे चली जाती है। व्हेन द बकेट गेट्स फिल्ड विद वाटर, जब जो बाल्टी है पानी की भर जाती है, इट इज टेकन आउट ऑफ द वेल बाय पुलिंग द रोप। तो वह कुएं से यानी रस्सी को खींचकर बाहर निकाल ली जाती है। मोस्ट ऑफ द विलेज इन आवर कंट्री हैव वेल्स टू ड्रा अंडरग्राउंड वाटर। हमारे देश के ज़्यादातर गाँव में क्या है, कुएं होते हैं, किस लिए, जो भूमिगत जल है उसको निकालने के लिए। आगे है बावली, जो स्टेप वेल, जिसको सीढ़ीदार कुआं या चरण कुआं बोलते हैं। इन द पास्ट रूलर्स मेड वाटर टैंक्स। जो शासक हैं उन्होंने पानी के जो तालाब हैं वो बनवाए। ए टैंक दैट हैज स्टेप ऑन ऑल इट्स साइड सो दैट पीपल कैन रीच द वाटर इज कॉल्ड ए स्टेप वेल बाउली। यानी जो तालाब होता है उसके सभी दिशाओं में, यानी सभी तरफ क्या होती हैं, सीढ़ियाँ लगी होती हैं, जिससे जो लोग हैं वो पानी तक पहुंच सके। इज कॉल्ड ए स्टेप वेल। तो इसको क्या कहते हैं, स्टेप वेल, सीढ़ीदार कुआं या चरण कुआं बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द बाउलीज टुडे हैव ड्राइड अप बट दे रिमाइंड अस ऑफ आवर रिच पास्ट। आजकल जो बावली हैं, जो चरण कुएं हैं, वो क्या हुए हैं, सूख गए हैं, जो हमें अपने जो समृद्ध अतीत है, जो समृद्ध भूतकाल, उसकी याद दिलाते हैं। इन द पास्ट, अतीत में या भूतकाल में, ए बावली वाज नॉट जस्ट ए सोर्स ऑफ वाटर। जो बावली है, जो चरण कुएं हैं, केवल एक पानी का स्रोत मात्र ही नहीं था। इट वॉज ऑल्सो ए प्लेस वेयर कम्युनिटी एक्टिविटीज एंड रिलीजियस सेरेमनी वर हेल्ड। जहाँ क्या होता है, जो सामुदायिक गतिविधियाँ और धार्मिक समारोह हैं उनका भी आयोजन होता था। आगे हैंडपम्प। डीप बोर्स होल्स आर डग इन द अर्थ टू गेट अंडरग्राउंड वाटर। एक गहरा छेद है या क्या किया जाता था, खोदा जाता था, इसमें इन टू द अर्थ, पृथ्वी जमीन में, टू गेट अंडरग्राउंड वाटर, भूमिगत जल को प्राप्त करने के लिए। वाटर इज ड्रॉन आउट बाय यूजिंग ए हैंडपम्प। तो जो हैंडपम्प है उसका प्रयोग करके जो पानी है बाहर निकाला जाता है। वी हैव टू मूव द हैंडल ऑफ द हैंडपम्प अप एंड डाउन कंटिन्यूसली टू ड्रा आउट वाटर। यानी हमें
जो इस हैंडपम्प है उसका हैंडल है उसको लगातार ऊपर नीचे करते हैं, इसलिए टू ड्रा आउट वाटर, पानी को बाहर निकालने के लिए। वाटर फॉर ट्रैवलर्स यानी यात्रियों के लिए जो पानी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि उनके लिए क्या क्या सुविधा है वो है हमारे देश में। इन आवर कंट्री ऑफरिंग वाटर टू द थर्स्टी हैज ऑलवेज बीन कंसिडर्ड ए सेक्रेड ड्यूटी, कि जो हमारा देश है उसमें प्यासे को पानी पिलाना हमेशा से ही क्या रहा है, एक पवित्र कर्तव्य रहा है, यानी उसको पवित्र कर्तव्य माना गया है। इन द पास्ट wells with water stand were made on the roads by kings to provide water to the thirsty travelers। ठीक है, यानी अतीत में प्यासे यात्रियों को पानी उपलब्ध कराने के लिए राजाओं द्वारा सड़क के साथ क्या किए गए हैं, पानी के कुएं बनवाए गए थे। These were called प्याऊ, तो इनको क्या कहा जाता है, प्याऊ कहा जाता है या कहलाते थे। ठीक है, जो अब भी हम जैसे पानी के लिए मटके रखते हैं या कुछ प्याऊ बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं, जहाँ पानी उपलब्ध होता है प्याऊ कहते हैं। ठीक है, Nowadays also we see प्याऊज at roadside temples and market। आजकल भी हम सड़क के किनारे के जो मंदिर हैं और बाजार हैं उनमें जो प्याऊ है उनको देखते हैं। At some प्याऊज earthen pots filled with water are kept। ठीक है, एट सम प्याऊज यानी कुछ जो प्याऊ हैं उन पर जो मिट्टी के घड़े हैं उनको पानी का भर के रखा जाता है। पीपल टेक वाटर फ्रॉम दीज पोट्स, जो लोग हैं इनसे क्या करते हैं, पानी है वो लेते हैं। एट प्याऊज वाटर इज सर्व फ्री ऑफ कॉस्ट टू द पीपल, जो प्याऊ हैं इन पर जो लोग हैं उनको फ्री में यानी बिना किसी लागत के क्या है पानी सर्व किया जाता है या दिया जाता है। प्याऊज आर फ्री वाटर स्टैंड इन पब्लिक एरिया, जो प्याऊज हैं वो क्या है, फ्री यानी फ्री जो पानी की क्या है स्टैंड है इन पब्लिक एरिया, सार्वजनिक जो क्षेत्र है उनमें। वाटर फॉर प्लांट्स यानी पौधों के लिए पानी। इन आवर कंट्री द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर क्रॉप्स इज मानसून रेनफॉल, जो हमारा देश है उसमें जो मानसून रेन है, जो मानसून जो वर्षा है वो फसल के लिए क्या है, मुख्य स्रोत है। आवर फार्मर्स डिपेंड ऑन रेन्स, जो हमारे किसान है वो किस पर आश्रित है, वर्षा पर आश्रित है। बट सम एरियाज रिसीव लेस और नो रेनफॉल, यानी जो परंतु जो कुछ क्षेत्र हैं उनमें या तो वर्षा नहीं होती और होती है तो वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है, यानी कुछ एरिया में कम वर्षा होती है और किसी में नहीं होती। फार्मर्स इन दीज एरियाज नीड टू सप्लाई वाटर टू द फील्ड्स टू ग्रो क्रॉप्स, इन क्षेत्रों में किसानों को फसल को उगाने के लिए खेतों में पानी की आपूर्ति करने की आवश्यकता होती है। सप्लाई ऑफ वाटर टू द फील्ड्स टू ग्रो क्रॉप्स इज कॉल्ड इरिगेशन, फसलों को उगाने के लिए खेतों में पानी की आपूर्ति को या पानी की आपूर्ति करना क्या कहलाता है, इरिगेशन, सिंचाई कहलाता है। इट रिड्यूसेस द डिपेंडेंसी ऑन रेन्स, यह जो बारिश है उसकी जो निर्भरता है उसको क्या करता है, कम करता है। इन इंडिया, भारत में वेल्स एंड ट्यूबवेल्स आर द मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन, जो कुएं हैं नलकूप हैं वो मुख्य स्रोत हैं किसके, इरिगेशन, सिंचाई के। इन सम एरियाज, कुछ क्षेत्र में कैनाल्स एंड टैंक्स आर यूज्ड फॉर इरिगेशन, जो नहरें हैं और तालाब हैं उनको सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। वेल्स आर डग अबाउट 5 to 10 मीटर्स डीप टू रिच अंडरग्राउंड वाटर, जो कुएं हैं वो लगभग 5 से 10 मीटर यानी 5 से 10 मीटर गहरे खोदे जाते हैं टू रिच अंडरग्राउंड वाटर, यानी भूमिगत जल तक पहुंचने के लिए। ए वाइडली यूज्ड मेथड फॉर अपलिफ्टिंग अंडरग्राउंड वाटर इज द पेरिसन व्हील और राहत, यानी एक जो व्यापक रूप से जो प्रसिद्ध जो विधि है जिसे पेरिसन व्हील के नाम से जाना जाता है उसका प्रयोग करते हैं जो भूमिगत जल है उसके उत्थान के लिए। इट इज ए पार्टली सबमर्ज्ड वर्टिकल व्हील विद बकेट्स अटैच टू द रिम, यह आंशिक रूप से क्या होता है कि जो रिम है उससे जुड़ी जो बाल्टी हैं उनके साथ एक जलमग्न खड़ा पहिया होता है, जैसे चित्र में दिखा रखा है। वहन एनिमल सच एज बुलक्स टर्न द व्हील, जैसे जब जो जानवर है जैसे जो सांड हो गए, टर्न द व्हील, पहिए को घुमाते हैं। द बकेट्स अटैच टू द रिम, जो बाल्टी हैं जो रिम से जुड़ी होती हैं, ऑल्सो टर्न, वो भी घूमती हैं। बकेट्स एट द बॉटम आर फिल्ड विद वाटर, जो बाल्टी हैं जब वो नीचे जाते हैं कहते हैं पानी से भर जाते हैं। एंड वहन दे रोटेट, जब उनको घुमाते हैं, जब पहिया उसको घुमाते हैं, दे एम्पटी द वाटर इन द चैनल्स दैट इरिगेट द लैंड, तो जो
जो पानी है वो किस में खाली कर दिया जाता है, चैनल्स में। जब जैसे ही पहिया घूमता है तो बाल्टी के अंदर जो पानी होता है वो चैनल्स में खाली हो जाता है। दैट इरिगेट द लैंड, जो भूमि की सिंचाई करता है। नाउ इट इज इलेक्ट्रिक पंप्स आर यूज टू ड्रा वाटर फ्रॉम द वेल्स। आजकल जो विद्युत पंप हैं उनका प्रयोग किया जाता है फ्रॉम द वेल्स, यानी जो पानी है उसको कुएं से निकालने के लिए। ट्यूबवेल्स क्या है, नलकूप। समटाइम्स अंडरग्राउंड वाटर इज एट ए डेप्थ ऑफ अबाउट 15 मीटर्स और मोर। कई बार क्या होता है कि जो भूमिगत जल है उसकी जो गहराई है वो लगभग 15 मीटर या उससे क्या होती है, अधिक होती है। इट इज़ डिफिकल्ट टू डिग वेल्स टू रीच इट। इस तक पहुंचने के लिए अच्छी तरह से खुदाई करना क्या होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। ए डीप बोर इज मेड विद ए ड्रिलिंग इंस्ट्रूमेंट। एक गहरा जो छेद है वो किससे किया जाता है, ड्रिलिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी जो ड्रिलिंग उपकरण है उससे गहरा छेद किया जाता है। वाटर इज डाउन आउट विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रिक पंप। जो पानी है वो इलेक्ट्रिक पंप की सहायता से बाहर निकाला जाता है। दिस इज कॉल्ड ए ट्यूबवेल, जो नलकूप कहलाता है। टैंक्स, तालाब। टैंक्स आर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर। जो तालाब हैं वो वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए बनाए जाते हैं। दिस रेन वाटर इज देन यूज्ड फॉर इरिगेटिंग फील्ड। तो जो ये वर्षा का पानी है यह भूमि की सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। कैनाल्स। कैनाल्स आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। जो नहर है, कैनाल्स क्या होती है, नहर। नहर है वो भारत में सिंचाई है उसका क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। वाटर फ्रॉम द मेन रिवर is diverted into small human made channels that irrigate the land। यानी जो मानव द्वारा बनाए गए जो नाले हैं जो सिंचाई करते हैं किसकी, भूमि की, तो उनमें जो पानी है वो मुख्य नदी से इसमें क्या कर दिया जाता है, मोड़ दिया जाता है। ठीक है।